अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी बहन भाइयों, अगर आपका बच्चा जर्मनी में पैदा हुआ है और आप अपने बच्चे की बर्थ रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके बच्चे का शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए और आपके बच्चे का पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने के लिए। ये सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने बच्चे की बर्थ को रजिस्टर करवाते हैं। उसके लिए आपको अपने कंट्री में जाके यूनियन काउंसिल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ जर्मनी में रहते हुए अपने बच्चे की बर्थ रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए और इसका प्रोसेस क्या है। अगर आपको फ्रैंकफर्ट नज़दीक पड़ता है तो आप पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन फ्रैंकफर्ट से रब्ता करेंगे, उनकी आप वेबसाइट खोलेंगे। अगर आपको बर्लिन नज़दीक पड़ता है तो आप पाकिस्तानी एम्बेसी इन बर्लिन उसकी वेबसाइट खोलेंगे। तो उनकी वेबसाइट के ऊपर चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। उसके अंदर जो-जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो वो प्रोसेस है, जिस तरीके से मैंने अपनी बेटी के लिए किया, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपने S1 फॉर्म और S फॉर्म ये दोनों फिल करने हैं और जो S फॉर्म है उसके ऊपर वालिद और वालिदा दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए और इसके अलावा बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ का साइज़ है जनाब 2 इंच हाइट और 1.5 इंच विड्थ यानी कि चौड़ाई। S1 और S फॉर्म के साथ 2 फ़ोटोज़ अटैच करने के अलावा आपने वालिद और वालिदा का पासपोर्ट, आपने वालिद और वालिदा के पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद उनके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उनके रेज़िडेंस परमिट यानी कि ऑफ़ेंशियल स्टेटस अलाउनेस उसकी फ़ोटोकॉपी, उनके मैरिज सर्टिफ़िकेट की फ़ोटोकॉपी। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि जो वालिदा है ना बच्चे की, उसका जो शनाख्ती कार्ड है वो उसके हस्बैंड के नाम पे बना हो, यानी कि ख़ावंद का नाम आगे लिखा हो। इसके अलावा जर्मनी में पैदा होने वाले बच्चे का गेबूर्ट्सउरकुंडे यानी कि बर्थ सर्टिफ़िकेट जो कि आपको स्टैंडर्ड से मिला होगा। फिर जनाब अगर आप फ्रैंकफर्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी फ़ीस है 18 यूरो। अगर आप बर्लिन से अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी फ़ीस है 19 यूरो। वो जनाब जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो वेबसाइट के ऊपर ही उनके बैंक का आईबीएन नंबर लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपने उस पेमेंट का जो प्रूफ़ है ना, उसका भी स्कैन उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने अटैच करके भेजना है। आपको अपने बच्चे की बर्थ रजिस्टर करवाने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। आप ये सारा प्रोसेस बाय पोस्ट, बाय डाक ही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की बर्थ रजिस्टर होने के बाद जो उसका प्रूफ़ है, वो मेरे घर में बाय पोस्ट मुझे रिसीव हो जाए, उसके लिए आपने क्या करना है कि एक एनवेल्प के अंदर तो आपने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए और उसी के अंदर आपने फ़ोटोज़ डाल दिए और उसी एनवेल्प के अंदर एक और ख़ाली एनवेल्प आपने डालना है। उसके ऊपर आपने अबजेंडा और एमफेंगा यानी कि सेंडर और रेसिपिएंट, इसमें सेंडर होगी जर्मन एम्बेसी या जर्मन कॉन्सुलेट, उनका एड्रेस लिखा होगा और जो एमफेंगा हैं वो आप खुद होंगे, आपके घर का एड्रेस आपने लिख देना है। उस एनवेल्प के ऊपर एड्रेस लिखने के बाद आपने डाकखाने से टिकट लेके लगा देनी है। आपने डाकखाने वाले को कहना है कि मुझे आइनश्राइबन टिकट दे दें। वो टिकट देंगे, तकरीबन 4.5 यूरो या 5 यूरो की मिलेगी, वो अपने ऊपर लगा देनी है। उसके बाद आपने एड्रेस लिख दिया और उस खाली एनवेल्प को भी आपने उसके अंदर ही डाल देना है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपने पोस्ट कर देना है और 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर के एड्रेस पे आपको आपके बच्चे की बर्थ रजिस्टर होने के बाद उसका प्रूफ़ मिल जाएगा। फिर आपने ये प्रूफ़ लेके बच्चे का शनाख्ती कार्ड या नाइको पे अप्लाई करना है और फिर उसके बाद आपने बच्चे का पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करना है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यानी कि ऐसे पाकिस्तानी जिनकी बीवी या जिनका हस्बैंड जर्मन नेशनल है, तो जनाब आप अपने उस जर्मन नेशनल स्पाउस से एनओसी लेंगे, एक एफिडेविट लेंगे, आप उससे लिखवाएँगे। उस एफिडेविट या एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये होगा कि अगर मेरे बच्चे को पाकिस्तानी सिटीज़नशिप मिल रही है, तो मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। ये सेंटेंसेस लिखने के बाद आपके जर्मन स्पाउस के उसके ऊपर सिग्नेचर हों, ये भी आपने साथ भेजना है अगर आपका स्पाउस जर्मन नेशनल है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप अपने बच्चे की बर्थ 6 महीने के अंदर-अंदर रजिस्टर करवाते हैं, यानी कि बच्चे की पैदाइश से 6 महीने के अंदर-अंदर, तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं। आप ये सब कुछ बाय पोस्ट कर सकते हैं, बाय डाक कर सकते हैं। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप अपने बच्चे की बर्थ 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले करवाते हैं, तो उसके लिए जनाब आपको वहाँ पे इन पर्सन जाना पड़ेगा, अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके या अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके। अगर आप अपने बच्चे की बर्थ रजिस्टर करवाने में मज़ीद लेट कर गए हैं, यानी कि 1 साल के बाद रजिस्टर करवा रहे हैं, तो फिर जनाब आपको नादरा को अप्रोच करना पड़ेगा या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को अप्रोच करना पड़ेगा बच्चे की बर्थ रजिस्टर करवाने के लिए। आई होप कि आपको प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।